मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज बीजगणित का मेरा 8वां लेक्चर है और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्नावली 3.1 देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 देखिएगा। इस प्रश्नावली में आपका 3 प्रश्न है और 3 प्रश्न में से एक प्रश्न अधिकांशतः बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। 3 प्रश्न में से एक प्रश्न अधिकांशतः बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आफताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा देखते रहिएगा आप लोग, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। प्रश्नावली 3.1 ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्नावली में 3 प्रश्न है और 3 में से एक प्रश्न अधिकांशतः बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। इस स्थिति का बीजगणितीय निरूपण करना है और इस स्थिति का ज्यामितीय निरूपण करना है, ठीक ना। बीजगणितीय निरूपण का अर्थ है केवल समीकरण प्राप्त कर लेना। केवल समीकरण प्राप्त कर लेंगे तो बीजगणितीय प्रदर्शन हो गया और समीकरण का जब आलेख खींच देंगे तो इसका ज्यामितीय प्रदर्शन हो गया, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं अब, चूंकि स्पेस की कमी पड़ेगी। अरे किताब तो आपके पास सही है, हमने बता दिया कि एक्सरसाइज 3.1 है, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने लिख भी दिया, अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि हमको स्पेस की कमी पड़ जाएगी। चलिए तो देखते रहिएगा। आप ध्यान देते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पिछले क्लास से शुरू हुआ है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पे क्वेश्चन को 2 चर मानते हुए देखना है, 2 चर मान के ही बनाना है, ठीक ना। तो हमने मान लिया, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। प्रश्न से ध्यान देते रहिएगा। प्रश्न से देखिए, जब भी पहले कहता है तो हम घटाते हैं और बाद में कहता है तो हम जोड़ते हैं। यदि हम आपसे पूछ दें आपकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, 5 साल पहले कितनी थी, तो आप कहिएगा 15 वर्ष। हमने पूछा आपकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, 5 साल पहले कितनी थी, तो आपने कहा 15 वर्ष। क्या किया आपने? पहले हमको है तो 20 में से 5 को घटा दिए, यानी पहले की बात किए तो आप घटा दिए।
यदि हम यह पूछ दें आपकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आप कहिएगा सर 25 वर्ष। हमने बाद की बात किया तो आपने जोड़ दिया नहीं। तो क्वेश्चन में जब भी पहले कहता है तो घटाते हैं, बाद में कहता है तो जोड़ते हैं। चलिए, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब कहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी जी? वर्तमान आयु तो x है, 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? तो x में से 7 घटाइएगा ना, पहले कहता है तो घटाते हैं। पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, इसका भी 7 वर्ष पहले क्या होगा? तो इसमें भी 7 घटेगा, घटेगा ना। यह क्या हो गया? 7 वर्ष पहले के आफ्ताब की आयु, और क्या हो गया? 7 वर्ष पूर्व का उसके पुत्री की आयु। नहीं, तो कहा 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु उसके पुत्री की आयु का 7 गुना था। आफ्ताब की जो आयु है पुत्री की आयु का क्या है? 7 गुना है। 7 गुना यह है, लेकिन 7 से गुणा हम इसमें करेंगे तब न जाके बराबर होगा। जैसे समझिए, मान लीजिए ये 70 है, ये 10 है, इन दोनों में कौन 7 गुना है जी? किससे? तो इससे यह 7 गुना है। 10 7 70 होता है ना, 7 गुना यह है, लेकिन 7 से गुणा इसमें कीजिएगा तब न जाके बराबर होगा। तो 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब की आयु है अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना है, 7 गुना यह है, लेकिन 7 से गुणा इसमें करेंगे तब न बराबर होगा। चलिए अब इसी चीज को यहाँ लिख रहा है, ax माइनस 7 बराबर 7 इंटू वाई माइनस 7। कोई दिक्कत? इसी चीज को हमने यहाँ उतार दिया। अब चलिए, ax माइनस 7 गुणे वाई बराबर 7y माइनस 7 सते 49। ठीक है, चर को एक साइड में करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 7y प्लस में इधर आएगा हो, माइनस में नहीं। चलिए, माइनस 49 ज्यों का त्यों, और 7 माइनस में उधर जाएगा जी प्लस में, होगा ना। x ज्यों का त्यों 7y प्लस में इधर आया माइनस में, बराबर यह ज्यों का त्यों 7 माइनस में उधर गया प्लस में। यानी हमने चर को एक साइड में किया, चर को एक साइड में किया, पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदलता है। चलिए, x माइनस 7y, अब 7 में से 49 घटेगा तो माइनस 42 होगा ना। 7 में से 49 घटेगा तो माइनस 42 होगा। इसी को आप ऐसे भी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 घटा 49, 7 प्लस में तो 7 प्लस में है, 49 माइनस में तो 49 माइनस में है। जहाँ भी आ जाए छोटा घटाओ बड़ा, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, उसके आगे माइनस लगाते हैं। 49 में से 7 घटाइएगा 42, और उसके आगे माइनस लगा दीजिए, तो वही बात आया ना। चलिए, पुनः दूसरा शर्त क्या था? पहली बार में तो कहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ध्यान दीजिए, आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद x जुटेगा ना, 3 वर्ष बाद यह आफ्ताब की आयु हो गई। पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 3 वर्ष क्या हो जाएगा? इसमें भी 3 जुटेगा नहीं। यह आफ्ताब का 3 वर्ष बाद वाला आयु है, अब से 3 वर्ष बाद का आयु है आफ्ताब का, और अब से 3 वर्ष बाद उसके पुत्री का आयु है। तो कहा 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी 3 वर्ष बाद जो आफ्ताब की आयु है अपने पुत्री की आयु का 3 गुना है। 3 गुना यह है, लेकिन आप इसमें 3 से गुणा करेंगे तब जाके बराबर होगा, होगा ना। ठीक, चलिए इसी को उतारना है। y प्लस 3, चलिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए, तो x प्लस 3 बराबर 3 गुणे वाई, 3y, और 3 3 जी 9, 3y प्लस इधर आएगा माइनस, ठीक है, 9 ज्यों का त्यों, और 3 प्लस में इधर जाएगा माइनस में। तो x माइनस 3y बराबर कितना जी? 9 में से 3 घटा 6, ठीक है। तो एगो समीकरण यहाँ मिला, एगो समीकरण यहाँ मिला, मिला ना। चलिए, तो इसलिए बीजगणितीय निरूपण अब दोनों समीकरण लिख दीजिए, ठीक ना। ax माइनस 7y बराबर माइनस 42,
x माइनस 3y बराबर 6। यह बीजगणितीय प्रदर्शन हो गया। यहाँ पे पाए समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और यहाँ पे पाए x माइनस 3y बराबर 6। दोनों समीकरण प्राप्त कर लिए तो यह बीजगणितीय निरूपण हो गया, बीजगणितीय प्रदर्शन हो गया, ठीक ना। चलिए अब इसी का जब आलेख खींच देंगे तो ज्यामितीय प्रदर्शन हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ध्यान दीजिएगा, अब ज्यामितीय प्रदर्शन करना है, ज्यामितीय प्रदर्शन या निरूपण। ध्यान दीजिएगा, अब इसका आलेख खींचना है। ज्यामितीय प्रदर्शन का क्या अर्थ है? इसका आलेख खींचना है। तो आलेख खींचेंगे तो हम क्या बनाएंगे? पहले मान सारणी बनाएंगे। मान सारणी समीकरण 1, ये आपका x है और ये आपका y है। ध्यान दीजिएगा, मान सारणी समीकरण 2, ये आपका x वाला मान और ये आपका y वाला मान है। ध्यान दीजिए, इस ये वो समीकरण पर विचार करें। जैसे मान लीजिए x माइनस 7y बराबर माइनस 42। एगो समीकरण को तो हम कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण या दो चर का एक घातीय समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। इसका आलेख खींचेंगे तो एक सरल रेखा होगी, और तल में एक सरल रेखा खींचना हो तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी 2 बिंदु रहेगा तो दोनों को स्केल से मिलाते हुए हम एक सरल रेखा खींच सकते हैं। खींचा गया ना। कहीं भी कार्तीय तल में कहीं भी 2 बिंदु रहेगा तो दोनों को स्केल से मिलाते हुए हम एक सरल रेखा खींच सकते हैं। तो चूंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है और एक सरल रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, अतः मान सारणी में हमने 2 ही बिंदु के लिए स्थान रखा है। एक बिंदु यह हो गया xy का मान, एक बिंदु यह हो गया xy का मान। समझे? एक बिंदु यह हो गया, एक बिंदु यह हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से 1 वाले को उतारते हैं। ax माइनस 7y बराबर क्या है? माइनस 42। नहीं, ax माइनस 7y बराबर माइनस 42 है। चलिए, तो ax अब माइनस 42 इधर आएगा प्लस 42, 7y माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा ना। तो 7 गुणा में इधर आएगा भाग में, x प्लस 42 बटा 7 बराबर y हुआ ना। ठीक, अब चलिए, अब हम मान सारणी जो समीकरण 1 का है इसको भरते हैं। y का मान क्या आया है? वो ax प्लस 42 बटे 7। तो y बराबर क्या है? ax प्लस 42 बटा 7। इन आया है ax प्लस 42 बटा 7। चलिए, y का मान आया है ax प्लस 42 बटे 7 समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है? x माइनस 3y बराबर 6, ax माइनस 3y बराबर 6। ध्यान दीजिएगा, तो x 6 प्लस में इधर आया माइनस में, 3y माइनस में उधर गया प्लस में। माने दोनों समीकरणों से y का मान हम निकाल लेते हैं x के पदों में, ठीक ना। दोनों समीकरणों से हम y का मान निकाल लेते हैं x के पदों में। तो y का मान हमने निकाला इतना x के पदों में, यहाँ लिख दिए। हालांकि यहाँ नहीं लिखेंगे इस चीज़ को तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे y का मान निकालिए, 3 गुणा में इधर आएगा जी भाग में। तो y का मान x माइनस 6 बटे 3, y का मान x माइनस 6 बटे 3, x माइनस 6 बटे 3। अब चलिए, अपनी सुविधानुसार आप x का मान लीजिए, अपनी सुविधानुसार आप x का मान लीजिएगा और यहाँ पे x के जगह में पुट कीजिएगा तो उसके संगत y का मान निकलेगा, ठीक ना।
ध्यान देते रहिएगा। चलिए पहले समीकरण 1 का जो मान सारणी है इसको भरें। y का मान क्या है जी यहाँ पे ax प्लस 42 बटे क्या है जी 7, यही है ना। y का मान क्या है ax प्लस 42 बटे 7। ध्यान दीजिएगा यदि x का मान 0 ले लें, यदि x का मान 0 ले लें, x का मान 0 ले लें, ax बराबर 0, तो ध्यान दीजिएगा x के जगह में 0 रखिएगा ना, तो 0 आप प्लस 42 आप बटा 7, तो 42 बटे 7 क्या आ गया जी 6। माने x का मान 0 लिए तो y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान 6 आया ना जी। यदि x का मान हम, चलिए यदि x का मान हम ले लें आपका x का मान, चलिए पहली बात तो यह जान लीजिए अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी वैल्यू लीजिए, x का अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी वैल्यू लीजिए और x के जगह में पुट कीजिए तो y का मान निकलेगा। और यह ध्यान देते हैं कि वैसा मान x के जगह में न रख लें कि y का मान बट्टा में आ जाए, तो आलेख खींचना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक ना। तो x का हम वैसे ही मान रखते हैं कि मान छोटा से छोटा भी हो और y का मान भी छोटा ही निकले, ठीक ना। चलिए दूसरी बात, सबका मान सारणी भिन्न भिन्न हो सकता है, मान सारणी सबका भिन्न भिन्न हो सकता है लेकिन आलेख सबका एक ही होगा, ठीक ना, यह भी ध्यान रखिए। मान सारणी कुछ भी भरिएगा सब लोग अपना भिन्न भिन्न भरेगा, सही भराना चाहिए लेकिन आलेख सबका एक ही होगा, ठीक है। चलिए अब x का फिर कुछ मान लेते हैं, सोचते हैं कि ऐसा मान लें कि y का मान बट्टा 9 आए, ऐसा मान लें कि छोटा से छोटा मान लें y का मान भी छोटा ही आए ताकि आलेख खींचना सुविधाजनक हो जाए। चलिए तो ध्यान दे रहे हैं x का मान और क्या ले लें, ठीक ना। x का मान हम x का मान y का मान यदि 7 तो 7 सते 49, 49 में से 42 घटेगा 6। चलिए x का मान 6 ले लेते हैं, x का मान 6 लेते हैं तो y का मान देख लीजिए। तो x के जगह में 6 रखिए, यहाँ पे 6 प्लस 42, 42 7 7 42 7 49, 7 रखिए x का मान, x का मान 7 रखिए, अन्यथा बट्टा आ जाएगा, y का मान बट्टा में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। y का मान 7, सॉरी x का मान 7 रखे, अब यहाँ x में 7 रखिए तो 7 प्लस 42 बटे 7, 42 7 कितना जी 49, 49 बटे 7 कितना जी 7, नहीं। x का मान 0 लिया तो y का मान 6 आ गया, भर लिए x 0 y 6, x का मान 7 लिया तो y का मान 7, x 7 लिए तो y का मान 7। मान सारणी समीकरण 1 भरा गया ना। अब ऐसे ही मान सारणी समीकरण 2 भरे हम, चलिए इसको मिटाते हैं, ये हमारा रफ वर्क है। चलिए अब 2 वाला क्या है, वो 2 वाला इतना है, y बराबर क्या है x माइनस 6 बटे 3, y बराबर x माइनस 6 बटे 3, y बराबर x माइनस 6 बटे 3, ठीक है। अब यदि x का मान हम 0 ले लेते हैं, x का मान या 6 लेते हैं, x बराबर 6, तो ध्यान दीजिएगा y बराबर अपनी इच्छा अनुसार हम x का मान लेंगे और वैसा मान लेंगे कि मान छोटा भी हो और y का मान भी बट्टा में ना आए, उसके संगत जो y का मान निकल रहा है वो भी बट्टा में ना आए, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, तो x का मान हमने 6 लिया, यहाँ रखिए, तो 6 माइनस 6 बटा 3, 0 बटा 3 क्या आ गया जी 0, 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा 0 आएगा, तो x का मान 6 y का मान 0, x का मान 6 y का मान 0 आया ना। चलिए अब x का मान लीजिए आप 9, तो 9 लेते हैं तो 9 में से 6 बटेगा 3, 3 बटा 3 1 हो जाएगा ना। चलिए x का मान हमने 9 ले लिया, या x का मान हम 0 भी ले सकते हैं, ठीक ना, x का मान 0 भी ले सकते हैं। चलिए x का मान हमने 9 लिया तो y बराबर, अब x के जगह में 9 पुट कीजिए, 9 माइनस 6 बटे 3, 9 में से 6 घटा 3 बटा 3 आपका कितना 1, ठीक है। x का मान हमने 9 लिया तो y का मान क्या आया 1 आया, ठीक है। x का मान 9 तो 9 में से 6 घटेगा 3, 3 बटे 3 1, ठीक है। x का मान 9 y का मान 1, तो x का मान 9 y का मान यहाँ 1 भर लीजिए, ठीक है। मान सारणी इस प्रकार भरते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब इसका आलेख खींचना है, ठीक ना। चलिए तो आप जानते हैं देखिए ax हो ax डैश ax होता है, y हो y डैश आपका y h होता है,
वो आपका मूल बिंदु है। और संख्या रेखा पे इसको हम जीरो भी विचार करते हैं, जीरो भी मानते हैं। तो एक्स ओ एक्स डैश आपका एक्स अक्ष है, वाई ओ वाई डैश आपका वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे मूल बिंदु के दाएं सब प्लस बाएं सब माइनस, ऊपर सब प्लस नीचे सब माइनस होता है ना। चलिए अब आलेख इसका खींचेंगे। आलेख खींचना है एक्स ओ वाई। ध्यान दीजिएगा, चूंकि आलेख में कोई बिंदु माइनस में नहीं है, अतः इसको हम ऋणात्मक दिशा की ओर नहीं बढ़ाए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए बराबर बराबर स्केल लेंगे। यहाँ अधिकतम मान क्या है, 6 7 9 तक है ना आपका। ये चलिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए ऐसे तो आलेख खींचने के लिए आपका ग्राफ पेपर आता है, और ग्राफ पेपर पे पहले ही से बराबर बराबर दूरी पे उदग्र रेखा और बराबरे बराबरे दूरी पे क्षैतिज रेखा खिंचाया रहता है। आलेख खींचना ग्राफ पेपर पे तो और सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि बराबर बराबर दूरी ऑलरेडी होता है। हम ऐसे मान लीजिए बोर्ड पे खींच रहे हैं या आप कॉपी पे खींचेंगे तो कितना हूँ बराबर बराबर है स्केल लेंगे, जितना बराबर यहाँ पे उतना ही बराबर यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत तो कम बेसी हो ही जाना है, ठीक ना। तो आलेख आपका ग्राफ पेपर पे खींचना बहुत सुविधाजनक होता है, और एग्जाम में ग्राफ पेपर तो मिलता है, ठीक ना। चलिए हम इसी पे खींच रहे हैं। चलिए 9। अब यहाँ जितना स्केल यहाँ पे लिए हैं, जितना दूरी बराबर बराबर दूरी यहाँ पे लिए हैं, उतना ही बराबर बराबर दूरी यहाँ पे लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए अब समीकरण 1 का मान सारणी समीकरण 1 है, समीकरण 1 का आलेख खींचते हैं। x का मान 0, y का मान 6, तो y का मान 6 y एस पे ढूंढेंगे, यहाँ पे है, और x का मान 0 यहीं पे हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x का मान 0 है, y का मान 6 है, तो y का मान 6 y एच में देखिए यहाँ पे है ना, y का मान 6 यहाँ पे है और x का मान 0 यहीं पे हो जाएगा। चूंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x निर्देशांक शून्य होता है और x अक्ष पर y निर्देशांक शून्य होता है। यह बात भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में कि x अक्ष पर y निर्देशांक का मान होता है कितना, शून्य, और y अक्ष पर x निर्देशांक का मान होता है शून्य। याद रखिएगा, ठीक ना। यह चीज तो 9th में आप लोगों को सिखाया गया है। तो y का मान 6 है, x का मान 0 है, y का मान 6 यहाँ पे है, तो y का मान 6 तो यह ये है, और इसी बिंदु पे x का मान 0 हो जाएगा। यह निर्देशांक के रूप में लिखे हैं, तो पहले x वाला मान लिखते हैं, बाद में y वाला मान। x का मान 7, y का मान 7, x का मान 7, y का मान 7। ध्यान दीजिएगा, करते क्या हैं, x का मान 7 यहाँ पे है ना, तो स्केल रखते हैं हम, x अक्ष के समांतर स्केल रखते हैं और डॉटेड लाइन बढ़ाते हैं। फिर y, x का मान 7 यहाँ पे है, तो यहाँ पे स्केल रखते हैं y अक्ष के समांतर और डॉटेड लाइन बढ़ाते हैं, जहाँ काटता है वहीं बिंदु मिल गया। x का मान 7 है, y का मान 7 है, तो y का मान 7 यहाँ पे है, तो y वाले मान पे स्केल रखेंगे तो x अक्ष के समांतर और डॉटेड लाइन बढ़ाएंगे। x का मान 7, x का मान 7 यहाँ पे है, x के मान पे स्केल रखेंगे तो y के समांतर ऐसे रखेंगे और डॉटेड लाइन बढ़ाएंगे, जहाँ काटेगा वहीं पे बिंदु मिल गया। कितना, x 7 है और y भी क्या है जी, 7 है। अब दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए स्केल से मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक हम सरल रेखा खींचेंगे, ठीक है। चलिए समीकरण 1 का आलेख तो खींचा गया, अब 2 का खींचते हैं। x का मान 6, y का मान 0, x का मान 6 है, y का मान 0 है, तो x का मान 6 यहाँ पे मिलेगा और y का मान 0 यहीं पे हो जाएगा। समझे, x का मान 6 यह है और y का मान 0 तो यही है, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक शून्य होता है, तो एक बिंदु यह हो गया। x का मान 9, y का मान 1, x का मान 9, y का मान 1, y का मान 1 यहाँ पे है, तो y वाले मान पे स्केल रखेंगे x अक्ष के समांतर, डॉटेड लाइन बढ़ाते ले जाएंगे 9 के थोड़ा सा आगे तक। ठीक है,
x का मान 9, x का मान 9 यहाँ है, x वाले मान पे स्केल रखेंगे, y इसके समांतर और डॉटेड लाइन मिलाएंगे, ये हुआ ना। तो x का मान क्या है 9 है और y का मान क्या है 1 है। अब दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या करेंगे जी, खींचेंगे। चलिए मान लीजिए यहाँ पे है। अब दोनों समीकरणों का आलेख लिख दिए, आलेख का नाम लिख दीजिए, दोनों समीकरणों को लिख दीजिए। ये पहले का समीकरण का आलेख है, ये आपका पहले का समीकरण का आलेख है। तो पहले का समीकरण लिखिए, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और यह क्या है जी, x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6। तो समीकरण का हमने आलेख खींच दिया, यह क्या हो गया, ज्यामितीय निरूपण हो गया, ठीक ना। समीकरण को हमने प्राप्त किया तो यह बीजगणितीय निरूपण है, समीकरण को हम प्राप्त किए हैं तो यह बीजगणितीय निरूपण है, समीकरण का आलेख खींचे हैं तो यह ज्यामितीय प्रदर्शन है, ज्यामितीय निरूपण है, ठीक ना। तो इस चैप्टर में प्रश्नावली 3.1 में 3 गो प्रश्न है और 3 में से तो एक अधिकांशतः बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। देखिए लग रहा है इधर फैलते हुए नजर आ रहा है और इधर लग रहा है कि इसको आगे बढ़ाएं तो इधर कहीं मिल जाएगा, नहीं मैंने आगे बढ़ाने पर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ यह क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और यहाँ से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और किया जाए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक ना, ध्यान देते रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखते हैं उसके बाद फिर मिटा देंगे, ठीक ना। पहले लिख रहे हैं उसके बाद फिर से मिटा देंगे, ठीक ना। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये पाया गया, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का कीमत 160 रुपये था और एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का कीमत 300 रुपये पाया गया। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। इस स्थिति का बीजगणितीय प्रदर्शन करना है और ज्यामितीय प्रदर्शन करना है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और इसी के साथ यह प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, चूंकि स्पेस की कमी पड़ेगी और आपके पास बुक तो ही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपये, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। तो पहला कहा 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम अंगूर का कीमत कितना बताया जी, 160 रुपये बताया ना। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का कीमत 160 रुपये बताया। माना हमने 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये,
1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए। चलिए अब समीकरण लिखते हैं प्रश्न से। अब देखिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये, माने 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 1x रुपये। अरे x का अर्थ क्या होता है, 1x होता है ना। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये अर्थात 1x, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2x हो जाएगा। और 1 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्या है, y, तो y, यह 2 किलोग्राम सेब का मूल्य हो गया। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2 गुणे x 2x रुपये, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य तो यह है y। तो यह 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मिला के कितना है जी, 160 रुपये है। समझे। पुनः कहा 4 किलोग्राम सेब, ठीक ना, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्या पाया गया जी, 300 रुपये पाया गया। क्वेश्चन में है ना कहा कि 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का कीमत 300 रुपये पाया गया। चलिए फिर से, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये, तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य 4x रुपये, 4x। 1 किलोग्राम अंगूर का कीमत y रुपये, तो 2 किलोग्राम अंगूर का कीमत 2y रुपये। तो यही आपका 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का कीमत मिला के कितना है जी, 300 रुपये है। समझे। समीकरण हम लोग पा लिए, अर्थात बीजगणितीय प्रदर्शन हो गया, और इसी का आलेख खींच देंगे तो ज्यामितीय प्रदर्शन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए बीजगणितीय निरूपण चलिए समीकरण को लिखिए, 2x प्लस y बराबर 160 और 4x प्लस 2y बराबर कितना, 300। अब इसी का ज्यामितीय निरूपण करना है, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, ठीक है। अब चलिए इसका क्या करना है जी, ज्यामितीय प्रदर्शन करना है। इसका ज्यामितीय प्रदर्शन करना है, ठीक ना। तो मान सारणी हम बनाते हैं, मान सारणी, चलिए यहीं पे बनाते हैं, मान सारणी समीकरण 1 बगल में करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान सारणी समीकरण 1, समीकरण 1 का मान सारणी बना रहे हैं, x और ये आपका y है। मान सारणी समीकरण 2, समीकरण 2 का मान सारणी बना रहे हैं, x और ये y है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए समीकरण 1 वाला क्या है जी, समीकरण 1 से देखिएगा, 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160। अब दोनों समीकरणों से y का मान निकाल लीजिए x के पदों में, ठीक ना। 2x प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो y का मान आया 160 माइनस 2x, तो y बराबर कितना जी, 160 माइनस 2x। चलिए कोई दिक्कत, y का मान रहा 160 माइनस 2x। समीकरण 2 से, चलिए समीकरण 2 से क्या है आपका, 4x प्लस 2y बराबर 300। अब यहाँ से y का मान निकालिए 2y, तो 4x प्लस में उधर जाएगा जी माइनस में, 2y बराबर 300 जो कहते हैं, और 4x प्लस में उधर जाएगा माइनस में। आया 2 गुणा में, 2 गुणे y तो ना 2y हुआ है, 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो y बराबर 300 और माइनस 4x बटे 2। चलिए अब y बराबर क्या है जी, 300 माइनस 4x अब बटा 2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
y का मान आया 300 माइनस 4x बटे 2, 300 माइनस 4x बटे 2। चलिए अब जो समीकरण एक से क्या मिला है, y बराबर 160 माइनस 2x मिला है ना। समीकरण 1 से y बराबर 160 माइनस 2x, एक के मान सारणी में भी हम लिखे हैं। चलिए अब यहाँ पे अपनी सुविधा अनुसार आप x का मान लीजिए और x के जगह में रखिए तो y का मान भी निकलेगा, ठीक ना। हमने बताया है मान सारणी सबका भिन्न भिन्न होगा लेकिन आलेख सबका एक ही होगा। यह मान सारणी सबका भिन्न भिन्न होगा लेकिन आलेख सबका एक ही होगा। चलिए तो x का मान जब हम लेते हैं 50, x बराबर ले रहे हैं 50 और x के जगह में रखिए तो 50, तो 160 माइनस 2 गुणे x जगह में 50 रखिए तो 160 माइनस 50 दूना 100 बराबर आ गया 60। 160 में से 100 घटेगा 60 ना, तो x का मान 50 लिया हमने तो y का मान 60 आया। अब मान सारणी में भरिए, x का मान हमने 50 लिया है तो y का मान क्या आया है 60 आया है ना जी। चलिए x यदि हम 60 ले रहे हैं तो y 160 माइनस 2 गुणे 60, 160 माइनस 60 दूना जी 120, 160 में से 120 घटा 160 में से 120 घटा 40, तो x का मान 60 लिए तो y का मान 40 आया। यह अपनी सुविधा अनुसार इसके अलावा दूसरा भी ले सकते हैं। मान सारणी सबका भिन्न भिन्न होगा लेकिन आलेख सबका एक ही होगा, तो x का मान 60, y का मान 40, x का मान 60 तो y का मान 40, ठीक है। एक वाला मान सारणी भरा गया, देखिए एक वाला मान सारणी भरा गया, अब दो वाला भरना है। चलिए समीकरण 2 से इसको मिटाते हैं, यह मेरा रफ वर्क है। समीकरण 2 से क्या है जी, चलिए y बराबर क्या है 300 माइनस 4x बटे 2। यदि x का मान 100 ले रहे हैं, 50 लीजिए, x बराबर 50, y बराबर 300 माइनस 4 गुणे 50। x का मान 50 लिए तो x के जगह में 50 रखेंगे ना, 4 गुणे x तो अब 4x हुआ है, तो 4 गुणे x का मान हुआ 50, x का मान 50 यहाँ लिए हैं। तो 300 50 चौका 200 बटे 2, 300 में से 200 घटा 100 बटे 2 आपका क्या आया हो 50। x का मान 50 तो y का मान भी 50, x 50 लिए तो y भी क्या आया 50। अब चलिए x का मान यदि हम 60 ले रहे हैं, 6 चौका 24 240, चलिए ठीक है। 300 माइनस 4 गुणे x का मान 60 बटे 2, तो 300 6 चौका 24 240 बटे 2, 300 में से 240 घटेगा 60 बटे 2, कितना आया हो 30। x का मान 60 लिया हमने तो y का मान आया 30, x का मान 60 तो y का मान क्या आया 30। मान सारणी भर लिए। अब चलिए इसी का आलेख खींचना है, बहुत आसान है। अब इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। x o y, चूंकि मान सारणी में कोई वैल्यू माइनस में नहीं है अतः हम आलेख को ऋणात्मक दिशा की ओर नहीं बढ़ाए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाया भी जा सकता है। चलिए 50 60 है, चलिए 10 का स्केल लेते हैं, 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60, यह बराबर बराबर स्केल लिया जाता है, ठीक ना। और जितना बराबर x अक्ष पे उतना ही बराबर आपका y अक्ष पे भी। 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60। या मान लीजिए हम अंदाज से ले रहे हैं तो कहीं थोड़ा कम हो जाएगा, कहीं थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बताएं हैं हम आलेख खींचने के लिए क्या आता है, ग्राफ पेपर आता है। चलिए अब समीकरण 1 का खींचा जाए तो x का मान 50 तो y का मान 60, x का मान 50 यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, x 50 यहाँ पे है, y का मान 60 यहाँ पे है। तो y वाले मान पे स्केल रखेंगे तो x अक्ष के समांतर और डॉटेड लाइन बढ़ाएंगे इसके थोड़ा सा आगे तक, अंदाजे
x का मान 50 है, y का मान 60 है, तो y वाले मान पे हमने स्केल रखा तो x अक्ष के समांतर रखेंगे, ठीक ना, और डॉटेड लाइन बढ़ाइए, ठीक है। अब x का मान क्या है 50 है, तो x वाले मान पे स्केल रखेंगे तो y के समांतर और डॉटेड लाइन ला के मिलाएंगे। सपोज दैट यही आपका यहाँ पे जहाँ काटेगा वहीं बिंदु का नियामक मिलेगा, तो 50,60 पहले x वाला कॉमा दे के बाद में y वाला। चलिए 50,60 x 60 है, y 40 है, x 60 यहाँ पे है, y 40 यहाँ पे है, तो y 40 यहाँ पे है तो ऐसे जाएगा, x 60 यहाँ पे है तो ऐसे आपका आएगा, ठीक है, यही मिला। ये क्या है, x 60 है और y क्या है जी 40 है, पहले x नियामक कोमा दे के बाद में y नियामक। अब दोनों को मिलाते हुए आप खींचिए, दोनों को मिलाते हुए खींचिएगा स्केल से, मान लीजिए पहले का हम लोग खींच लिए। अब चलिए दूसरा खींचते हैं, दूसरे समीकरण का आलेख खींचते हैं। x 50 x 50 y 60, x 50 है तो y 60 है, ठीक है, x 60 है y 40 है, x 60 है y 40, ठीक है, पहले समीकरण का आलेख है। अब दूसरा का खींचते हैं, x का मान 50 तो y का मान भी 50, x 50 y भी 50, आपका यही होगा 50 60, इसको हम उधर लिख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 50 60, ये आपका 50, 60 50 60 है और ये आपका 60 40 है, 60 है 40 है। चलिए अब दो का आलेख खींच रहे हैं, x का मान 50 y का मान 50, x 50 y 50 यहीं पे काटेगा ना, यहीं पे काटेगा, तो x 50 और आपका y भी 50। अब x 60 y 30, x 60 यहाँ पे है y 30 यहाँ पे है, यहीं पे काटा ना जी, x 60 और y 30। अब दोनों को मिलाते हुए फिर से हम खींचेंगे, ठीक ना, देखिए खिंचाया। अब यहाँ पे पहले समीकरण का नाम लिख दीजिए, 2x + y = 160, 2x + y = 160, और यहाँ दूसरे समीकरण का नाम लिखिए, 4x + 2y = 300, 4x + 2y = 300। यह रहा आपका ज्यामितीय प्रदर्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या गया है, दोनों समीकरणों का आलेख एक दूसरे के समांतर गया है। तो इसी के साथ हम लोग का तीसरा क्वेश्चन भी बन गया और इसी के साथ वीडियो का समापन किया जा रहा है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि हम जो भी नया अपडेट डालें आप तक पहुँचे। धन्यवाद।